नेगेटिव का काम करती है। ये कि ये दोनों जो है वो दो अलग बनाते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ। करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके आगे 12 से ऊपर जाता है, 13.5 14 तक। नेक्स्ट बंद कर दो। नमस्कार, मैं करण शर्मा। आज मैं आपको ऑल्टरनेटर के बारे में बताऊंगा, इसके पार्ट्स के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये है ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर में आगे की तरफ जो होता है वो एक पुल्ली होती है और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम हाउसिंग बोलते हैं। हाउसिंग जो है वो नेगेटिव का काम करती है। ये जो होता है वो स्टेटर होता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक रेक्टिफायर प्लेट लगी होती है। पहले हम इसे खोलेंगे। अगर इसमें देखा जाए, अगर हम इसमें देखें तो ये इसको हम रूटर बोलते हैं। रूटर के अंदर क्या होता है कि ये दोनों जो है वो दो अलग अलग मैग्नेट बनाते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। इन दोनों के जो पॉइंट होते हैं वो ये दो पॉइंट होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव दिया जाता है, नेगेटिव जो है वो बॉडी से मिलता है और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। उसी मैग्नेटिक फील्ड से स्टेटर क्या करता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड बना के बेल्ट के जरिए जब ये घुमाया जाता है, जितनी स्पीड में ये घुमाया जाता है उतनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टेटर क्या करता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उसको करंट में कन्वर्ट करके आगे की तरफ भेजता है। यहाँ पर लगी होती है रेक्टिफायर प्लेट। रेक्टिफायर प्लेट का काम होता है जो स्टेटर के जितने भी पॉइंट होते हैं, ये सारे पॉइंट रेक्टिफायर प्लेट के साथ लगे होते हैं। इनका काम होता है, रेक्टिफायर प्लेट का काम है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर करना। इसके अंदर जो रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, उनका काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देना, करंट को कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर एक कटआउट लगता है। यहाँ पर कटआउट अभी मेरे पास है नहीं, इसका खो गया है, मिल नहीं रहा है। तो कटआउट का काम होता है, दो काम होते हैं कटआउट के। फर्स्ट क्या होता है, कटआउट के अंदर दो कार्बन लगे होते हैं। वो दो कार्बन जो होते हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। दोनों कार्बन यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जिसकी वजह से इसको करंट मिलता है। और दूसरा कट आउट क्या करता है कि जितना मैक्सिमम करंट जो बैटरी को चाहिए, बैटरी को पूरी गाड़ी में करंट देने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो सारा करंट ग्राउंड के ज़रिए नीचे दे देता है बॉडी के अंदर। ऑल्टरनेटर जो है जब गाड़ी में काम शुरू करता है, जब वर्किंग शुरू होती है, ऑल्टरनेटर जब चलना शुरू होता है तो ये क्या करता है कि बैटरी एक्चुअली में जब एक काम वर्क कैसे करता है, इसको जो नेगेटिव मिलता है वो बॉडी से मिलता है, पॉजिटिव इसको जो कटआउट होता है, कटआउट के अंदर एक वायर आती है बैटरी से जो इन दोनों में करंट देगा। तो बैटरी से फर्स्ट पहले इसको करंट मिलता है, इसको करंट मिलता है तो ये दोनों मैग्नेट बनाता है और मैग्नेट से ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं स्टेटर के ज़रिए। स्टेटर के बाद रेक्टिफायर प्लेट में आता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और इस वाली वायर से वो बैटरी में करंट ट्रांसफ़र करता है। और बैटरी से क्या होता है कि बैटरी पूरी गाड़ी के अंदर करंट देने के बाद 2 वोल्ट पे बैटरी रेगुलर चलती रहती है। तब भी अगर इसमें कोई ख़राबी आएगी तो क्या होता है कि अगर कुछ भी ख़राब होता है, अगर रेक्टिफायर प्लेट ख़राब होती है तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगी। तो जब ये कन्वर्ट नहीं करता है तो ये करंट भी ट्रांसफ़र नहीं करता। अगर स्टेटर कहीं से ख़राब हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेता। जब इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं आएंगे तो ऑल्टरनेटर जो रेक्टिफायर प्लेट है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगी, क्योंकि करंट जो है वो यहाँ तक नहीं आता। तो जब ये नहीं आएगा तो भी ऑल्टरनेटर काम नहीं करेगा। और आर्मेचर, ये रूटर अगर काम नहीं करेगा, अगर रूटर वर्क नहीं करेगा तो भी ऑल्टरनेटर जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन रूटर का ही काम होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो यही जनरेट करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल के एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर प्लेट क्या करती है, सॉरी कार्बन प्लेट क्या करती है, कार्बन जो इसके अंदर हम लगाते हैं इसे हम कटआउट बोलते हैं। वो कार्बन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कार्बन जो है वो इन दोनों को करंट देना बंद कर देते हैं। जब इन दोनों को करंट आना बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब बंद होगी तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटर जो है वो काम करना बंद कर देगा।
ऑल्टरनेटर चेक करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो मल्टीमीटर है उसको आप बैटरी पे लगाइए। जब आप बैटरी पे उसको लगा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बैटरी में अगर 12 वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज से अगर वो डाउन जाता है स्टार्टिंग के बाद 11-10 तक अगर आता है तो इसका मतलब ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा। और अगर स्टार्टिंग के बाद वो 12 से ऊपर जाता है 13.5-14 तक अगर जाता है तो ऑल्टरनेटर प्रॉपर काम कर रहा है। ऑल्टरनेटर की जो वोल्टेज होनी चाहिए वो 13 से लेकर 14 के बीच में होनी चाहिए। अगर 13 से डाउन है तो भी ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा, अगर 14 से ज्यादा है तो वो ओवरचार्ज कर रहा है। आजकल की गाड़ी के जो ऑल्टरनेटर आ रहे हैं वो थोड़े हैवी ऑल्टरनेटर है जो वर्क करते हैं। वर्क करने पर कभी कभी जब बैटरी ज्यादा डाउन है तो वो ज्यादा पावर में करते हैं, लेकिन जब बैटरी प्रॉपर चार्ज हो जाते तो वापस वो अपने ही 13 और 14 के बीच में आ जाता है, मतलब 13 और 14 वोल्ट के बीच में आ जाता है। इससे अगर ज्यादा जाएगा तो ओवरचार्ज होता है, इससे अगर कम है तो ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा। तो ये था स्टार्टर मोटर के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में और इसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट बंद कर साढ़े को।